ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 21 जन्मों की बादशाही देने वाले बाप दादा 21 तारीख के लिए बोलते हैं, मीठे बच्चे, बाबा की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। दुआएं भगवान की लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चले, चाल चलन अच्छी रखें। प्रश्न है, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेते हैं कि यह बच्चा सर्विसेबल है, यह सबको सुख ही देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देता। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? सारे विश्व की। उत्तर है, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों की को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। इसलिए तुम हो सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरी पाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह ढिंडोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ले लो दुआएं माँ बाप। ढिंडोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद बाप के लिए गाया जाता। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से दुआओं से सुख घनेरे। भारत में यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में यह हुआ है तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है, स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। इसलिए कहा जाता, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सिमरन सब करे, दुख काहे को होए। सतयुग में अथाह सुख है तो वहाँ सिमरन नहीं करते। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारामारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल ही नहीं जानते। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु समझते नहीं कौन से माता पिता की महिमा है। ये तो बहुतों की बात है। ईश्वर की संतान तो सभी है, परंतु इस समय सभी दुखी है ना। सुख घनेरे तो किसको नहीं। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती यह कोई भगवान तो नहीं, यह महिमा भी उनकी हो नहीं सकती है। उनके आगे माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परमात्मा के लिए, परंतु जानते नहीं वह माता पिता कैसे होते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। बाबा की दुआएं कैसे मिलेगी? श्रीमत पर चलने से। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने ऊपर आपे ही दुआएं हो जाएगी। अगर चलन अच्छे नहीं होंगी, देखो किसको दुख देते रहेंगे तो माता पिता को याद भी नहीं करेंगे। चलन अच्छे नहीं है, दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकेगी। फिर इतना सुख भी नहीं पाएंगे, बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की माना ब्रह्मा की दिल पर चढ़े तो शिव बाबा की दिल पर चढ़े। यह गायन है उस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ कोई की बुद्धि नहीं जाती, भर जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है। उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हमारी सच्ची माता कायदे अनुसार यह ब्रह्मा है, यह भी समझना है। याद भी ऐसे करेंगे, यह माता भी है और ब्रह्मा बाप भी है। लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा।
तो माता भी हो जाती तो पिता भी हो जाते। अब बच्चों को इस पिता के दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा की भी दिल को हमें जीतना है ना। जब यह गारंटी देते हैं, हाँ बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देता है, तभी शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उससे सबको सुख मिले, दुख किसको भी ना मिले, नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी भी नहीं आओ। अगर कोई नाराज होता है या रंज होता है तो बाबा से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे यह नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है। वाचा भी कर्मणा हो गई ना। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। 4 बार बाबा ने कहा ना, यह बड़ी हुई बातें हैं जो एक को ही माता पिता कहते। यह ब्रह्मा बाप भी है और बड़ी माँ भी है। अब यह बाबा किसको माँ कहे, यह माता अब किसको माँ कहें, ब्रह्मा। इस माँ की तो माँ हो नहीं सकती है। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं है। ब्रह्मा को भी माँ नहीं है। मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं, अगर मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चे साहेब के आगे सच्चा ही रहना है, इनसे ही सच्चा रह इनसे भी सच्चा रहना है। ब्रह्मा बाबा से यह दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत बच्चा है। बाबा महिमा तो करते रहते, जो सर्विसेबल बच्चे हैं तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ के दिल पर चढ़ते। इनके दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है, हम गद्दी नसीर कैसे बने, यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 है, फिर 108, 16,108, परंतु अभी हम ऊंच पद पाए। ऐसे तो शोभता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे पुरुषार्थ करेंगे। हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का वर्षा नहीं पाया तो फिर कलप कलप नहीं पाएंगे। अगर विजयमाला में नहीं पिरोए तो कलप कलप नहीं पिरोएंगे। यह कलप कलप की रेस है, स्पर्धा है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कलप कलप पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख न दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाबा कहते अच्छा श्री कृष्ण भगवान हुआ समझो तो वह भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते श्री कृष्ण भगवान ने ही श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा उनके मत पर चलो। उसने भी कहा का महाशत्रु है, भला उनको जीत लो। इन विकारों को जीतेंगे तभी श्री कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं, श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा था, वो कैसे मत देगा, गाइडलाइन कैसे देगा, वो बच्चा है ना। जब बड़ा होकर के गद्दी पर बैठेगा तब वो मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो, श्री कृष्ण फिर कहते हैं मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं काम हाँ शत्रु इन पर जीत पहनो, वहाँ विष नहीं मिलेगा तो विष को छोड़ पवित्र बनो। काम विकार को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। यह तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया शिव के बदले। वो भी तो सर्वगुण संपन्न है। वे भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, उनको भी मानते थोड़ी है, उन पर भी चलते थोड़ी है। समझते श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक गोताई खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। यह तो बाबा ही समझाते और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है ही सतयुग में,
उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने के लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे कि आगे जाकर भरी उठाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी ना उनके सामने। बाबा से पूरा वर्षा लेना है, अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं, सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनकी दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे। सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते। सच्ची सेवा तो बाबा ही करते हैं। तुम कहते हो हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी ये नहीं कह सकते तत्व भी इस समय तमो प्रधान, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बनेगा। बाबा समझाते तो बहुत, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। रिवीजन करने से फिर अपनी भी प्रैक्टिस होगी ना। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम बाला करते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर है वो दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नसीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो, मैं बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। खुद भी लिखते हैं हमारी सर्विस का ये चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूँ, आप जज करो बाबा। तो बाप को भी मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकता है मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बच्चे जानते हैं कौन महारथी घोड़ेसवार है, कोई छुपा नहीं रह सकता। बाबा को पोतामिल भेजे तो बाबा भी सावधान करे, बिगड़ पोतामिल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है ब्रह्मा बाबा से। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी कोई मम्मी नहीं है, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं। सेकंड टाइम बाबा ने ये रिवाइज किया है। शिव बाबा को कोई बाप नहीं है तो ब्रह्मा बाबा को कोई मम्मा नहीं है, मम्मी नहीं है। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है मातेश्वरी ने। जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी सेवा में, छोटे छोटे गांवों में सर्विस करती थी, सब में दिखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है ब्रह्मा बाबा की। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल गाय बैल आदि सब कुछ होंगे। वाह अच्छा बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो, न याद करो, न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद कर सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। सेकंड पॉइंट, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। वरदान, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले।
मास्टर सतगुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक हो कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो, अटेंशन। स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। ऐसे बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।